तो आज के इस वीडियो हम लोग प्रायिकता बेस्ड प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का था ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो यहाँ पे समझेंगे एक पत्ता आपका यादृच्छा निकाला जाता है, दैट मीन्स कहने का मतलब एक पत्ते को ताश के 52 पत्तों में से एक पत्तों को खींचा जाता है। अब यहाँ पे दो इवेंट बन रहा है। क्या इवेंट है कि जब एक पत्ता आप निकालिएगा तो फर्स्ट इवेंट में दिया गया कि निकाला गया पत्ता काला पान है। अब यहाँ पे जानेंगे कि काला पान की संख्या कितनी होती है। ठीक है, दूसरा इवेंट में कहता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है। इक्का क्या, तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो आपका जानना है क्या कि ताश के गड्ढे में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है। तो ताश की गड्ढी में कुल संभव पत्तों की संख्या आपका 52 होता है ना, यानी ताश की गड्ढी में टोटल पत्तों की संख्या आपका कितना होता है 52। अब यहाँ पे जानना है कि टोटल पत्ता 52 यानी NS इक्वल टू आपका दिया हुआ है 52। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें दो इवेंट बन रहा है। इवेंट 1 में क्या कर रहा है देखिएगा, ई में कह रहा है निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता आपका काला पान है, काला पान है। निकाला गया पत्ता आपका दिया हुआ काला पान। तो यहाँ पे जानेंगे कि काला पान कितने होते हैं। पहले इसके पत्तों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपका टोटल 52 पत्ता होता है, ठीक है, जिसमें से आपका दो फॉर्म में बना हुआ था, एक काला और एक होता है लाल। ठीक है, तो जिसमें काला आपका हो जाएगा 26 और लाल भी कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पे देखना है कि काला जो पत्ता है वो उसमें आपका काला पान कितना होगा। तो देखिए पान आपका कितना कितना होता है समझिएगा। तो 13 गो पान होता है, ठीक है, जिसमें से 13 गो काला होता है और 13 गो पान में क्या होता है लाल। तो 13 गो आपका काला में पान हो जाएगा और 13 गो चिड़ी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे और लाल की बात करें तो लाल भी 13 गो आपका होता है, लेकिन 13 गो जो लाल होगा ये आपका लाल पान आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है काला पान, तो कुल काला पानों की संख्या आपका कितना हो जाएंगे, तो काला पानों की संख्या आपका 13 होंगे। यानी यहाँ से आपको जानना है कि E ऑफ E, N ऑफ E यानी इवेंट E का क्या हो जाएगा, टोटल काला पानों की संख्या 13 हो जाएगा। इवेंट F में देखिए तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो P ऑफ यदि हम E निकालेंगे तो आपका होता है NE और Y में NS। तो देखिए इवेंट E का मान दिया हुआ 13 और टोटल पत्तों की संख्या 52, 13 4 52 यानी 1/4 इसका रिजल्ट आएगा। अब देखिए इवेंट आपका सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है निकाला गया पत्ता इक्का है ना, निकाला गया पत्ता इक्का है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इक्का क्या होगा। तो देखिए निकाला गया पत्ता इक्का कितने होते हैं, पहले यहाँ पे जानना है क्या। तो देखिए आपका टोटल पत्तों की संख्या होता 52, ठीक है, जिसमें से आपका प्रत्येक 13 पेयर में होता 13 4 52 यानी प्रत्येक पत्ता 4 होता। अब देखिए 4 इक्का है, ठीक है। अब 4 इक्का में आपको देखना है कि जिसमें 2 गो आपका लाल आ जाएगा और 2 गो आपका काला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 गो आपका लाल है और 2 आपका काला है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 गो लाल में से हमको देखना है क्या, निकाला गया पत्ता इक्का, ठीक है। तो इक्का आपका जो क्वेश्चन है जिसमें से इक्का कितने होंगे 1, ठीक है। तो इक्को की संख्या कितना हो जाएगा आपका, टोटल अगर बोलेगा तो 4 यानी NF इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि P ऑफ F निकालना, तो यहाँ से चलेंगे NF/NS। अब देखिए इसका मान दिया हुआ 4/52 यानी 13 4 52 यानी इसका रिजल्ट आएगा 1/13। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों का इंटरसेक्शन कितना मिलेगा, यानी दो इवेंट, एक आपका E है और एक आपका F है, दोनों को कॉमन पॉइंट देखेंगे यानी NE और इंटरसेक्शन ऑफ F देखेंगे। अब यहाँ पे जानना है क्या कि जो काला पान आया यहाँ पे, ये काला पान और यहाँ पे कह दिया इक्का, ये दोनों में कॉमन डिजिट क्या होगा। तो देखिए इक्का जो है इसमें भी तो एगो काला पान आया होगा, इसमें भी एगो आपका काला पान आया होगा, और देखिए जिसमें आपका जो पान कह रहा है इक्का है, इसमें इक्का में एगो काला पान आया होगा
और इसमें 52 पत्ता में भी आपको कालापन आया, यानी दोनों में से कॉमन डिजिट 1 मिल गया, यानी टोटल के टोटल कालापनों की संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें एक इक्का भी मिलेगा आपका। अब यहाँ पे देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ निकालेंगे, यानी एन ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ और वाई एन एस हो जाएगा। और देखिए एन ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ का मान 1 है और टोटल इसका मान आपको दिया 52, यानी सर आप देखना है कि निकाल प्रायिकता पूछ रहा है कि दोनों का मान संप्रायिक है या नहीं, या यहाँ पे आपको क्वेश्चन का देगा कि आपका दोनों का घटना स्वतंत्र है या नहीं। तो यदि दोनों का घटना स्वतंत्र कब होगा, जब दोनों का इंटरसेक्शन का मान आपस में इक्वल होगा, यानी पी इंटरसेक्शन ऑफ एफ इक्वल टू हम जानेंगे पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। यदि दोनों का मान आपस में इक्वल आ जाता है तो दोनों एक दूसरे के परस्पर स्वतंत्र हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से ई का मान आपको दिया हो 1/4 और इंटू इसका मान दिया हो 1/13, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/13 × 52। अब देखिए पी इंटरसेक्शन ऑफ एफ का भी मान 1/52 है, इसका भी मान 1/, दोनों का मान आपस में इक्वल मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, या आपसे पूछ देगा संप्रायिक है, ठीक है। तो चाहे तो आपको पेपर में स्वतंत्र दे दे या संप्रायिक दे दे, दोनों का रिजल्ट आपस में सेम ही होता है, ठीक है। इसके बाद आपको हम पॉइंट्स पे बता दिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे पासे पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बताते हैं, ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। तो आपका यहाँ पे दो घटनाएं दिया हुआ, दो इवेंट्स है जिसमें आपका दिया हुआ है ए और बी घटना स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस कह रहा है, देखिए कह रहा ना। अब यहाँ पे देखना है कि ए अपर इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान 0.5 और पी ऑफ ए इक्वल टू 0.2, तो कह रहा है पी ऑफ बी का मान क्या। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी देता है, आपको शॉर्ट भी क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ पी ए अपर इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये आपका प्रायिकता के योग प्रमेय हम जानेंगे क्या कि पी ए अपर इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे जो जो मान दिया हुआ उस मान को सबसे पहले हम पुट करेंगे। पी ए अपर इंटरसेक्शन ऑफ बी का मान दिया हुआ आपका 0.5, यानी यहाँ पे लिखेंगे 0.5 इक्वल टू पी ऑफ ए का मान दिया हुआ 0.2 प्लस पी ऑफ बी माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यहाँ पे जानेंगे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का मैंने फॉर्मूला बताया था पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और देखेंगे यहाँ से क्या कि 0.5 प्लस इधर आ जाएगा तो 0.2 माइनस में हो जाएगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए का मान यहाँ पे दिया हुआ 0.2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 0.2 इंटू पी ऑफ बी। और देखिए यदि हम इसको डिफरेंट करते हैं तो 0. आपका 3 आ जाएगा, और 1 में से यदि 0.2 हम घटाएंगे तो 0.8 पी ऑफ बी निकलेगा। हमको लाना है पी ऑफ बी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 0.3, अब यहाँ पे देखिए ये आपका मल्टीपल है, इधर आ जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, यानी 0.8 यदि हम काट देंगे तो 3/8 और डिवाइड करेंगे तो 0. आपका हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 8 के 24, 24 6 और 0 और 7 56, यानी यहाँ पे मिलेगा। अतः आप लिख सकते हैं पी ऑफ बी इक्वल टू 0.37, यही आपका फाइनल रिजल्ट निकला। इस तरीके के आपका क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता और लॉन्ग में देगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन पर भी मैंने क्वेश्चन दिखाया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो आपका रहेगा पासे पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पासा वेस्टेड क्वेश्चन है कि दो पासे के यदि एक साथ उछाला जाता तो इसका परिणाम कितने होंगे, है ना।
तो दो पासे को उछाला जाता है तो इसमें दो इवेंट दिया हुआ। पहला कार्य, पहले पासे पर आपका 3 आने की घटना तथा दूसरे पासे पर आपका 6 आने की घटना, स्वतंत्र घटनाएं प्रूव करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे सॉल्यूशन में कि जब दो पासे को उछाला जाता है या फेंका जाता है तब संभव परिणाम कितने होंगे, यानी NS इक्वल टू आपका दो पासे के लिए 36 हो जाएगा। कैसे ये 36 आए इसको हम प्रूव करते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं पहला पासा पर 1 और दूसरा पर भी 1 आएगा, 1 आपका 2 भी आ सकता है, 3 भी होगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 6 हो जाएगा। यहाँ से और देख लेंगे क्या कि 1 2 होगा आपका, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 आपका हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 ले लेते हैं, 1 3 1 4 1 5 और आपका 1 6 हो जाएगा, फिर 1 आपका 4 से 1 4 ले लिए, 1 3 तो यहाँ पे मैच कर गया था, ठीक है। अब इस तरीके से यदि आपको सोल्यूशन करेंगे तो आपका टोटल परिणाम कितना आएंगे 36, ठीक है, टोटल आपका 36 मिल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि दो घटना है, तो पहला घटना ए मान लेते हैं, एक घटना करा पहले पासे पर 3 आने, पहले पासे पर 3 आने की घटना, ए को ले लेते हैं पहले पासे पर 3 आने की घटना। आपका क्वेश्चन कर रहा पहला पासा पर सिर्फ 3 आना चाहिए, दूसरे पे नहीं। तो पहले पासे पर 3 एक यहाँ पे है, ठीक है, और पहले पर 3 यहाँ पे और आ सकता है, 3 1 आ सकता है, ठीक है, और 3 पहला पर देखना है, 3 2 आ सकता है, 3 तो लिखा हुआ आपका, 3 5 आ सकता है, 3 4 आ सकता है और 3 6 आ सकता है। यानी पहले पासे पर आपका कितनी घटनाएं मिल सकती है, तो आपका एक ए हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी पहले पासे पर टोटल कितनी घटनाएं, तो आपका घटनाएं हो जाएगी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, यानी टोटल यदि हम बात करें NA की तो आपका 6 घटना है। इसका यदि प्रोबेबिलिटी निकाले तो P ऑफ A इक्वल टू होता है NA और Y NS, टोटल आपका 6 बाई 36 लिखेंगे, 6 6 का 36, यानी 1 बाई कितना आ जाएगा 6। अब देखिए ये जो आपका 1 बाई 6 आया, ठीक है, किसका, पहले घटना का। दूसरा घटना B मान लेते हैं, B में क्या कर रहा है समझना है आपको कि दूसरे पासे पर 6 आने की घटना, यानी दूसरे पासे पर 6 आने की घटना। आपको देखना है कि दूसरा पासे पर 6 आता है, ठीक है, फर्स्ट पासे पर आपको नहीं देखना। तो यहाँ पे दूसरे पासे पर यदि हम 6 की बात करें तो क्या क्या चीज हो सकता है, घटना है। तो देखिए 6 1 आएगा, सॉरी दूसरे पासे पर कहा रहा ना, यहाँ पे दूसरे पासे पर आना चाहिए, तो 1 6 हो जाएगा आपका, 1 2 6 हो जाएगा आपका, 3 6 हो गया, 4 6 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। सिर्फ दूसरे पासे पर आपका क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, दूसरे पासे पर 6 आना चाहिए। तो दूसरे पासे पर आपका जो है 6 और 6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका एन बी इक्वल टू मेरा मान मिल गया 6, यहाँ से निकाल लीजिए इसका प्रोबेबिलिटी। तो पी और बी इक्वल टू क्या होता है ना, एन बी वाई हो जाएगा एन एस, 6 वाई आपका टोटल एन एस का मान देखिए दिया हुआ आपका 36 है ना, 6 6 का 36, यानी 1 वाई आपका क्या मिल जाएगा 6। और इसके बाद हम देखेंगे क्या कि दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन डिजिट क्या मिलता था, एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी देखेंगे दोनों में आपका डिजिट क्या मिला, देखिए आपका मिलेगा 3 6 है, 3 6 मिल गया देख लीजिए है ना, और कुछ नहीं मिलेगा, यानी 3 6 मिला। तो यहाँ से लिख सकते एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। और इसकी यदि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और बाई एन एस।
और देखिए 1 बाई टोटल NS का मान आपका 36 दिया हुआ, यानी 1 बाई आपका कितना मिल जाएगा 36। अब यहाँ पे क्वेश्चन का साबित करना की घटनाएं स्वतंत्र है। स्वतंत्र के लिए मैंने बता चुकी P A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू P ऑफ A एंड टू P ऑफ B। और देखेंगे P ऑफ A का मैंने मान कितना रहा, तो 1/6 यानी 1/6 इंटू 1/B का भी मैंने मान लाया 1/6, और यदि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितना आएगा 36। अब देखेंगे कि A इंटरसेक्शन ऑफ B का भी मान 1/36 है, इसका भी मान 1, तो दोनों घटनाएं एक दूसरे के क्या आपका स्वतंत्र है ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं अतः A और B घटनाएं स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, ठीक है। इस तरीके से आपका यह फाइनल रिजल्ट रहेगा, यानी प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो बहुत सारे क्वेश्चन देता है कि 50% सत्य बोलता है, 20% झूठ बोलता है, इस तरीके के प्रश्न आपको बोर्ड में कमीशन बहुत ज्यादा पूछता है। इस पर भी वैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, कल इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, A 60% स्थितियों में सत्य बोलता है, ठीक है, और B का कंक्लूजन कर रहा है कि B जो है 90% स्थितियों में सत्य बोलता है। तब दोनों तथ्यों में क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों तथ्यों में विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या है। तो यदि प्रायिकता आएगा तो उससे प्रतिशतता भी निकल जाएगा, हमारा परसेंटेज भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके के यदि आपको प्रश्न आता है एग्जाम में तो डरना नहीं, पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर करना कि दो स्थिति है, एक स्थिति A और एक स्थिति आपका B दिया हुआ, ठीक है। एक स्थिति A और एक स्थिति आपका क्या दिया हुआ B, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे E, दो आपका इवेंट हो रहा है, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो दो इवेंट में आपका क्या दिया हुआ, इवेंट ए ई को मान लेते हैं ए, सत्य बोलने की घटना, बोलने की घटना ए, फर्स्ट इवेंट को मैंने माना ए सत्य बोलने की घटना। आपका ए में मान लेते हैं बी सत्य बोलने की घटना। और देखेंगे यहां से हम कि ए जो है ए दो इवेंट माने, ठीक है। पहला इवेंट में मैंने देखा कि ए सत्य बोलता, दूसरा में बी सत्य बोलता। अब यहां से देखेंगे कि ए कितना प्रतिशत सत्य बोलता। तो आपका जो ए है, आपका जो ए है 60% सत्य बोलता, 60% सत्य बोलता है। तो सत्य बोलता है कितना, तो सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे P ऑफ E, ठीक है। तो 60% सत्य बोलने का मतलब हो गया 1 0 से 0 कट 3 दूनी 6 5 दूनी के, यानी 3/5 आपका सत्य बोलता है, ठीक है। तो यदि हम आपको बात करें कि 3/4 स्थितियों में ए सत्य बोलता है तो झूठ कितना बोलता होगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे P E डैश इक्वल टू आपका होगा 1 में से P सत्य होने की घटना यदि हम घटा देंगे तो आपका झूठ बोलने की घटना निकल जाएगा। यानी यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 1 में से आप 3/5 यदि हम डिफरेंट करेंगे तो आपका 2/5 आ जाएगा। ये आपका असत्य बोलने की घटना निकल जाएगा। दूसरा स्थिति में आपका क्वेश्चन कर रहा कि B सत्य बोलता था, B सत्य बोलता है कितना प्रतिशत था, B आपका सत्य 90% बोलता है, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे B 90% स्थितियों में क्या बोलता, सत्य बोलता। B 90% क्या बोलता, सत्य बोलता। तो इस तरीके के हम निकाल लेंगे P ऑफ B के लिए मैंने इवेंट माना A, यहाँ से P ऑफ A निकालेंगे 90 बटा आपका हो जाएगा 100, ठीक है। यानी 9 बटा आपका जो 10 आया है ना, ये आपका सत्य बोलने की घटना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे P ऑफ F डैश, यानी आपको 1 में से सत्य बोलने की यदि घटना घटा देंगे तो मेरा असत्य बोलने की घटना निकल जाएगा, यानी नहीं बोलने की घटना निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा 9 बटा 10, तो यदि हम डिफरेंट करते तो 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कर रहा है ए और एक तथ्य में दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या है। तो एक ही तथ्य में कह रहा, तो यहाँ से लिखेंगे एक ही तथ्य में दोनों
विरोधाभास। तो एक ही तत्व में यदि दोनों के विरोधाभास की बात करते हैं, यहाँ से यदि ई सत्य बोलता है यानी एक झूठ बोलता होगा, या एक और घटना बनेगा। विरोध कब होगा? जब एक सत्य और एक झूठ बोलेगा, तब दोनों में से आपस में क्या बनेगा? विरोध हो जाएगा। यहाँ पे यदि ई सत्य बोलेगा तो एफ आपका झूठ बोलेगा। इसके बाद यहाँ से हम बात करेंगे ई यदि आपको झूठ बोल दिया तो एफ आपका तब बिल्कुल ही एक ही सत्य बोलेगा। यहाँ से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को आप लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यहाँ से हम कुछ पॉइंट को जानेंगे और देखिए ये आपका दिया हुआ है पी ई एफ डैश, और यहाँ से लिखेंगे क्या? प्लस, है ना, आपका ई डैश एफ दिया हुआ, ठीक है। तो दोनों के मान को हम इक्वल करेंगे, प्लस पी ई डैश और क्या दिया हुआ? एक दो घटनाएं हो गया। और देखिए यहाँ से आप लिखेंगे पी ऑफ ई, और मैंने बताया था दोनों इंटू में है तो इंटू आप क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ ई डैश प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई डैश इंटू पी ऑफ ए। और देखिए यहाँ से जो मान आपका निकाले उस मान को सबसे पहले पुट करते हैं। पी ऑफ ई का मान मैंने लाया 3/5, 3 आपका 5 हो जाएगा, इंटू एफ डैश का मान हमने देखा क्या? एफ डैश का मान लाया, देखिए आपका 1/10, यहाँ पे 1/10 रख दीजिए, प्लस ई डैश का मान मैंने लाया 2/5, यहाँ से आप 2/5 रख दीजिएगा, इंटू एफ का मान लाया 9/10। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 आपका कितना हो जाएगा? 50, प्लस गुना करेंगे 9 दूनी का 18 बटा आपका होगा 50। यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 3 जोड़ आपका 18 यानी 21/50। अब यहाँ से क्वेश्चन करा प्रतिशत में निकालने के लिए, यदि प्रतिशत में निकालना तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 मरतबे कर जाएगा, 21 दूनी के 42%। यानी यहाँ से जो क्वेश्चन आया 42% दोनों में विरोधाभास होने की घटना बता रहा। या कभी कभी आपको इससे क्वेश्चन क्या देगा कि ये आपका कि दोनों एक ही तत्व में, या यहाँ पे क्या देगा? ए सत्य बोलता बी झूठ बोलता, तो ए सत्य होने की घटना बी झूठ होने की घटना आप निकाल सकते हैं। या इसमें क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आपके पेपर में आएंगे कि कोई विद्यार्थी है जिसमें से आपका 60% विज्ञान पढ़ना पसंद करता, 30% अंग्रेजी करना पसंद पड़ता, और 20% विज्ञान और अंग्रेजी दोनों विषयों को पसंद करता। तो आप ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी आपका अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ना पसंद नहीं करता। इस तरीके भी कि पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। लेकिन ये आपका कमीशन बहुत बार पेपर को राज किया है, आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। इसको सबसे पहले हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी है जहां P ऑफ A इक्वल टू दिया 1/4 और PV का मान दिया 1/2, A इंटरसेक्शन ऑफ B का मान 1/8। तो हमें कह रहा है A नहीं और B नहीं होने की घटनाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया हुआ क्या। तो आपका P ऑफ A इक्वल टू मान दिया हुआ 1/4 और B इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/2 और P A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू दिया हुआ 1/8। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि A नहीं और B नहीं का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे यदि आपका A नहीं और यहाँ पे जानेंगे इंटरसेक्शन ऑफ B नहीं, है ना, निकालना है। तो 1 में से P A अपर इंटरसेक्शन ऑफ B को यदि घटा देंगे तो हमारे निकल जाएगा A नहीं और B नहीं होने की घटना। तो सबसे पहले हम अपर इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं। तो ये आपको प्रायिकता के योग पर में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जानेंगे चूंकि P A अपर इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू आपका होता है P ऑफ A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन ऑफ B। अब यहाँ से देखेंगे P ऑफ A का मान 1/4 प्लस 1/2 माइनस इसका मान दिया 1/8। यदि हम डिफरेंट करेंगे तो आपका 8 एलसीएम हो जाएगा, 4 2 जा 8 आपका हो जाएगा, 4 2 जा 8, है ना, -1, 4 2 6 में से घटाएंगे तो आपका कितना होगा 5/8, ये आपका मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है चूंकि P A नहीं और कह रहा है B नहीं, है ना, A नहीं और
बी नहीं होने की घटना, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 में से पी ए अपर इंटरसेक्शन ऑफ बी घटा देंगे तो आपका ए नहीं और बी नहीं होने की घटना निकल जाएगी। तो और देखिए 1 में से आप यदि 5/8 को डिफरेंट कर दें, आपका 8 में से 5 गया तो 3/8, यही आपका फाइनल रिजल्ट देगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बच गया, आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे। ठीक है, आज यही कम करते हैं। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा।